हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास +2 हिस्ट्री मैप। मैप 10 नंबर का आता है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैप की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ। तो मैप मैंने नॉर्मल मैप नहीं लिए हैं जैसे बुक में दिए हुए हैं, क्योंकि आते ही नहीं हैं। अगर आप बुक को फॉलो अप करके जाओगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैच ही नहीं होएगा। इस 10 नंबर में से 3 नंबर का भी मैच नहीं होता है। तो आपको मैंने प्रीवियस जो पुराने पेपर हैं इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट मैप है, जो रिपीटेड के चांसेस होते हैं, उसे ही लिए हैं। तो फॉलो अप अगर आप करते हैं तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 10/10 ही आ जाएंगे, एटलीस्ट 10 में से 7 कन्फर्म है। पेपर आपके आते हैं 100 नंबर का, 18 क्वेश्चन होगा। अगर आपकी पासिंग चाहिए तो आप सिर्फ 4 नंबर वाले अटेम्प्ट करके आइए और 2 नंबर वाले, पासिंग आ जाएगा, और एक मैप। तो पासिंग अच्छे मार्क्स से आएगा। असाइनमेंट सबमिशन आपका होगा तो अब उससे भी मार्क्स ऐड हो जाते हैं, तो दोनों के ऐड होकर फिर एक मार्क्स बनेगा फाइनल। तो आसानी से हिस्ट्री में भी पासिंग है। अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंग्लिश मीडियम में मैं मैप करा चुका हूँ, अब हिंदी मीडियम में करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2016 में आया हुआ है। अब सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। दिए गए भारत के आरेखित मानचित्र में निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए व नाम लिखिए। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, यही क्वेश्चन मैंने आंसर के सामने भी लिखा है। मध्य प्रदेश में एक पुराना पाषाण युग स्थल। मैप में हर एक जो फिल करने का वो 1 नंबर का है। कनौज, अकबर के साम्राज्य, ये 2 नंबर का है। अजमेर 1 नंबर, अवध 1 नंबर फिल करने का, झांसी 1 नंबर, दांडी 1 नंबर। ये 2 ऑप्शन है, 2 में से आप जो चाहे वो फिल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। 1 नंबर। यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय मैप आपको फिल करना है, उसमें भी 1 नंबर। तो आपके पेपर में 2 मैप होगा, या तो मैप टीचर एक्सटर्नल देंगे तो उसे आपको स्टेपलिंग करना होगा, या क्वेश्चन पेपर के एंड में 2 मैप होगा, तो वहाँ से आपको निकाल कर फिर उसमें फिल करना है। तो पहला ही क्वेश्चन मैंने अंतर्राष्ट्रीय फिल किया है। ये जो लास्ट क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय मैप में ऑस्ट्रेलिया फिल करना है, तो पहले यही मैंने फिल किया। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, बी ख, तो देख सकते हैं ये रहा डॉट। तो जहाँ पे कर्सर अभी है डॉट दिख रहा है, यहीं पे होगा, ये एक बार देख सकते हैं। तो यहीं पे आपने फिल करना है और प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आ जाए तो आप लिख सकें। अकबर के साम्राज्य की सीमाएं 2 नंबर में है। ये जो ग्रीन से मार्क किया ये सीमाएं हैं। आपको भी ऐसी 2 या तो डॉट डॉट लगा देना पेंसिल से ही, कोई और कलर यूज़ नहीं करना है। एग्ज़ाम में ऐसे मार्क्स नहीं मिलते। कलर मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि आपको दिख सके। आपको पेंसिल से डॉट लगानी है और ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखे हैं। मध्य प्रदेश सबसे पहले लिखा है नंबर 1, तो ये का मध्य प्रदेश यहाँ पे है। सेकंड कनौज, ये का सेकंड यूपी। अजमेर, ये का अजमेर थर्ड का सेकंड। अवध 3, ये का 3 मैंने डायरेक्ट लिखा है। झांसी, झांसी इतना छोटा है कि इसमें 4 जो है आप किसी भी कैसे भी लिखें 4 नहीं लिख पाएंगे, इसलिए यहाँ एक डॉट लगाकर एक लाइन लेकर जानी है और खाली स्थान पे उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना है पेपर में भी 4। दांडी, तो दांडी आपके यहाँ पे है गुजरात में। दांडी की जगह साबरमती आ सकता है, या फिर आप लिख सकते हैं कि नमक सत्याग्रह। ये तीनों में से कोई भी अगर लिखा हो तो आपने सेम प्लेसिंग फिल करना है। कंफ्यूज नहीं आने कि मैंने दांडी करवाए, अब आपके पेपर में आ गया साबरमती, आप कंफ्यूज हैं। वो भी गुजरात में ही है। अहमदाबाद मिल के हुए थे आंदोलन, वो भी गुजरात में है। तो ये पूरा एरिया गुजरात है, आपको बस यही फिल कर देना है। नंबर जिस नंबर पे होगा, 5th पे हो, 3rd पे हो या लास्ट हो, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं है। ये ध्यान रखना है थोड़ा। कुछ जो है मैप में चेंजेस होते हैं, ज़्यादा नहीं। 10 मार्क में से 4 चेंजेस होते हैं, 6 सेम होता है। लास्ट है तमिलनाडु के एक रेशम बुनाई का केंद्र, तो देख सकते हैं ये लास्ट में नीचे है। तो आपका पहला मैप हो गया कंप्लीट। हमने अकबर के साम्राज्य की सीमाएं बता दी, बाकी फिल कर दिया, और एक अंतर्राष्ट्रीय मैप। तो पहले क्वेश्चन में 2 मैप थे, दोनों हमने अच्छे से फिल किया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सब में सेम दिया होगा, सिर्फ आप टाइमिंग देख लीजिए। ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है।
पहला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण भारत में 2 नौपाषाणिक स्थल, 2 है तो 2 नंबर है। शेरशाह की सीमाएं, यहाँ सीमाएं बदलेगी क्योंकि शेरशाह की थी, अकबर की थी, उसके बाद औरंगजेब हो गया, अलग अलग राजा की सीमाएं दे सकता है। उसके बाद चंद्रगुप्त हो गया, अशोक, इनमें से 6 से 7 ऐसे राजा हैं जिन्होंने शासन अच्छे से चलाए थे और काफ़ी लंबे समय तक, तो उनमें से किसी की भी सीमाएं आपको दे सकता है, ये फिक्स नहीं है। तो जो जो आए हुए पेपर वो करा दिए, वो कह के जाओ, शायद उसी में से कोई एक आ जाए तो आपका 2 नंबर वैसे ही बन जाएगा मैप में। सेम आप देख सकते हैं, कनौज रिपीट है, पटना वापस रिपीट है, पटना की जगह पाटलिपुत्र आ सकता है, वो भी सेम है। उसके बाद ये भी आ सकता है कि चंद्रगुप्त या अशोक के जन्मभूमि, ये लाइन लिखा होगा, स्थल नहीं लिखा होगा, आपने बताना है वो पटना ही, बिहार में ही होगा, तो ये भी सेम होगा। चौगा चौगी, यूपी उपनिवेश ब्रिटिश का अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ब्रिटिश ने तो पूरा इंडिया पे ही कब्जा किया था। एक पूछा है कोलकाता, सीधा लिख दो, स्टार्टिंग से एंडिंग तक तो कोलकाता में उसका शासन रहा ही, शासन या कह सकते हो एज अ बिजनेस, फिर जब शासन चला तो शासन था। अब हमेशा की तरह मैंने पहले ही ये मानचित्र भर दिए, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पहले, हमने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया किया था, जर्मनी, यहाँ आपको दिखता ही होगा जर्मनी कहाँ पे है, आपने ऐसे ही फिल करना है। अंतर्राष्ट्रीय मैप में सिर्फ 6 से 7 जगह जहाँ से कोई एक आ सकता है, वो आपके हो गया ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड, उसके बाद इटली और 1-2 और है, आपके जापान भी आ जाता है कई बार, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर में शामिल थे जो जो देश, उनमें से जिनका सबसे बड़ा बड़ा योगदान था, एक तरफ तो हिटलर थे, एक तरफ आपके अमेरिकन थे, ब्रिटिश या अंग्रेज कह लो, तो इन दोनों के बीच में ही चीज़ें थी। तो उन्हीं में से जो जो मेन थे तो वही आते हैं, और स्पेशली जो जो आपके बुक में है मेंशन, उनमें से कन्फर्मिंग होगा। अब देख लेते हैं शेरशाह की सीमाएं, ये डॉट मेंशन है, यही सीमाएं हैं। यहाँ दक्षिण भारत में 2 नौपाषाणिक स्थल, तो दक्षिण भारत में आपके देख सकते हैं एक डॉट ये यहाँ पे है, तो नाम मैंने नहीं लिखा है, सीधा डॉट लगा दिया है, क्योंकि देखो अगर हम नाम लिखेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न होगा आपको, तो आपने भी ऐसे ही डॉट लगा देना है, 2 में से आपके 2 मिल जाएगा, पूरा कटेगा नहीं। मैप में बस आपको प्लेसिंग दिखाना होता है, वो प्लेस कहाँ पे था। कनौज आपके सेकेंड, अब यहाँ पे कनौज में येगा, कनौज यूपी में ही है, पटना येगा बिहार में, एक ब्रिटिश उपनिवेश, तो यहाँ पे मेंशन तो होना था। चौरा चौरी यूपी, 5 सारनाथ, यहाँ पे मैंने मेंशन किया ब्रिटिश उपनिवेश, ये फर्स्ट लिखा है, आपने 3rd यहाँ पे करना है, बस इतना ही इसमें चेंजेस है। तो मैप आपका ये भी कंप्लीट है। अब 3rd मैप देखते हैं। 3rd क्वेश्चन नंबर 3 2013 में आया हुआ है। तो मैप हमेशा ही आते हैं, आप मैंने पहले ही बोला है, फिर से बोल रहा हूँ कि एक बार आपने मैप की प्रैक्टिस करके जानी है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ गए, अक्टूबर वाले या दिसंबर ऑन डिमांड वाले या आप अप्रैल वाले, तीनों एग्ज़ाम में मैप आते ही हैं। मैंने स्पेशली अप्रैल वाले क्वेश्चन को मार्क किए, 1-2 अक्टूबर वाले। ऑन डिमांड के पेपर मिलते नहीं हैं, जो स्टूडेंट दे चुके हैं सिर्फ उन्हीं के पास होते हैं। नॉर्मली NIUS पब्लिश नहीं करता है, पर पैटर्न सेम होते हैं, इतना कन्फर्मिंग है। एक बार देखते हैं मैप में दिए गए मानचित्र के सेम क्वेश्चन आपके दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को नाम सहित चिन्हित कीजिए। फटाफट देखिए, यहाँ पे पहले मैंने बोला था पटना, यहाँ पाटलिपुत्र आ गया, अशोक की भूमि, चंद्रगुप्त की भूमि, ये भी आ सकता है। तो ये चारों में से सेम प्लेसिंग होगा। वाराणसी यूपी, अकबर के साम्राज्य की सीमा स्टार्टिंग में ये फिर से रिपीट हो गया। तो रिपीटेड क्वेश्चन देख सकते हैं आप कितने होते हैं। अवध वापस रिपीटेड है, पहले भी अवध आया था। झांसी, दांडी, एक मुल्तान यहाँ पे आपको एक नया दिखेगा। मगध वापस आ गया बिहार में, या एलोरा, ये दोनों अलग अलग जगह पे है, तो सेम प्लेसिंग में नहीं है, आसपास में भी नहीं है, काफ़ी दूरी पर है। एक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र आपको भरना है जिसमें आपको जर्मन
जर्मन ने जीत लिया था, वही विश्व युद्ध। सारी कहानी विश्व युद्ध से रिलेटेड है अंतर्राष्ट्रीय मैप में, तो एक प्लेसिंग आएगा। अकबर की सीमाएं डॉट लगा दी यहाँ पे। नंबर 1 पाटलिपुत्र बिहार, नंबर 2 वाराणसी, ये रहा 2। नंबर 3 का पहला अवध, ये यूपी में मुल्तान सेकंड। यहाँ पे अभी मुल्तान जो एरिया वो पाकिस्तान में पड़ेगा, लेकिन उस टाइम इंडिया का ही पार्ट था, यह आज़ादी के बाद अलग हुआ है। झांसी चौथा, झांसी ये रहा, लेकिन मैं यहाँ पे झांसी नहीं लिखना है आपको, ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है यहाँ डॉट लगाकर यहाँ पे लिखना है। तो ये फीलिंग थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ये झांसी नहीं, ये आपका मध्य प्रदेश होगा। दांडी, ये यहाँ पे फील तो हो गया, बता दिया कि आपने ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। दांडी गुजरात में है, नमक सत्याग्रह गुजरात में, सविनय अवज्ञा वहीं से शुरू हुआ था। इनमें से आपको कुछ भी दिखता है वर्ड आपके मैप के क्वेश्चन में तो सेम है, ये यहाँ पे आपने फिल करना है। मगध यूपी में, यूपी कह रहा हूँ बिहार में है। मगध पूरा राज्य था चंद्रगुप्त और अशोक का, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको जर्मन फिल किया हुआ है, आपको दिखता ही होगा जर्मन बी लिखा हुआ है और खा लिखा है हिंदी में। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में होंगे तो लैंग्वेज आपका अगर इंग्लिश मीडियम होगा तो बी लिखना है, हिंदी मीडियम में तो खा लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखना है आपने। 4th क्वेश्चन देखते हैं मैप में। क्वेश्चन सेम है, सीधा डेट बता रहा हूँ 2000, ये आपके 14 यानी 14 में आया हुआ है, 13 में। तो ऐसी क्वेश्चन हर साल रिपीटेड कन्फर्मिंग है। यहाँ भी आप देख सकते हैं शेरशाह की सीमाएं रिपीटेड है, हड़प्पा, आगरा, कनौज, ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। दांडी, मगध, आपके मैप में अगर एक बार अच्छे से करके जाते हो तो कन्फर्मिंग है। 7 नंबर तो कन्फर्मिंग है, 3 ही चेंजेस हो गए हैं, वो 3 आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी आपसे एक मैप में पूछा गया जर्मनी सेम, जर्मनी, पोलैंड, इटली, ये 3 तो स्पेशली करके जाइए। ऑस्ट्रिया, ये 4 आपने मैप में प्लेसिंग प्रैक्टिस करके जाने, 1 नंबर मैप में आएगा। अब ये मत सोचिए कि 1 नंबर तो मिल गया, पासिंग के लिए कि 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए सोच सकते हैं कि 1 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मार्कशीट पर 49 हो और 1 नंबर यहीं से मिल जाए तो 50 हो जाएंगे, तो मार्कशीट पर 50 मार्क्स भी बन सकते हैं। एक नंबर देखिए कितने स्कोरिंग आपको बना सकता है। 33 है तो 34 पे पासिंग है, तो 1 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो पासिंग आ सकता है। तो मैप बिल्कुल करके जाइए, यहाँ 7 नंबर फ्री का है, 7 से 8 नंबर। अगर आप अच्छे से करके जाएंगे सेम आता है तो शायद 9 भी आ जाए। तो जर्मनी देख सकते हैं आप, जर्मन में पहले ही बता चुका हूँ, ये प्लेसिंग है। सीधा देखते हैं बाकी, एक तराम पसान और एक हड़प्पा सभ्यता स्थल पहले में। तो पहले क्वेश्चन में हड़प्पा स्थल यहाँ पे है आपके पंजाब, सेकंड में आपका आगरा, थर्ड में आपके कनौज, फारसी उपनिवेश यहाँ पे है नीचे, ये आप देख सकते हैं थर्ड। उसके बाद दांडी गुजरात, मगध बिहार। तो और ये शेरशाह की सीमाएं वो डॉट लगे हुए हैं, यही डॉट आपने याद रखने हैं। यहाँ से लगातार ऐसे जाना है एक, और एक यहाँ एक ट्रायंगल की तरह है डॉट, आप ध्यान से देखें तो पूरा ट्रायंगल ही बनेगा। अगर सारे डॉट को हम जोड़ दे तो एक ट्रायंगल बस बनता है, एक त्रिभुज टाइप पे आकृति, यहाँ से ऐसे मिलाकर देखें तो इन सब में आपको डॉट लगा देना है। तो ये थे शेरशाह की सीमाएं। मैप में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लोथल, हड़प्पा, अकबर की सीमाएं, मालवा, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी चेंज है और ये 15 में है। सिर्फ एक हड़प्पा पिछला है, अकबर की सीमा, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन। झांसी 4 हो गया,
अब तक जितने मैप किए अगर प्रैक्टिस करके जाएँ, चंपारण बिहार में 5, मौर्य की राजधानी बिहार, तो देख सकते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय में भी मैप में यूरोप के उस राज्य का नाम चिन्हित कीजिए जहां नाजी की शुरुआत हुई, देश को यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कहानी ही दिया हुआ है एक लाइन में। सेम जर्मनी है, जहाँ पे ध्यान रखना ये स्टोरी है कि जहाँ नाजी की शुरुआत हुई थी, देश को चिन्हित और नाम से जहाँ नाजी की शुरुआत हुई, सेम 1 नंबर में तो जर्मनी है। अब देख सकते हैं नंबर 1 यहाँ लोथल, नंबर 2 हड़प्पा, यही आप इधर ही मार्क कर सकते हैं, इतना फील नहीं है। उसके बाद लाहौर 3rd, येगा झांसी। आपके झांसी या कन्नौज सेम प्लेसिंग में इस छोटे से डॉट में है, तो ध्यान रखना है। चंपारण आपके बिहार में होगा, मौर्य की राजधानी भी सेम, तो ये दोनों आता है तो सेम आपने लिखना है। या करके था, दूसरा वाला नहीं, मैंने मौर्य ही लिया क्योंकि दोनों को एक ही जगह फिल कर सकते हैं इसीलिए। अकबर के राज्य की सीमाएं दिया हुआ ये डॉट आप देख सकते हैं, आपने भी ऐसे ही डॉट लगाना है। भारत में दिए गए, अब यहाँ पे भी सेम मानचित्र क्वेश्चन 15 में आया हुआ है, देख सकते हैं। 2 नंबर में दिया मगध और उज्जैन। अकबर के साम्राज्य का विस्तार, सेम पानीपत, अजमेर, कानपुर। यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी चेंजेस हैं, तो जो 15 से चेंज हो गए हैं काफ़ी क्वेश्चन, रिपीटेड कम है, तो प्रैक्टिस करके जाइए। मैंने मैक्सिमम जो थे मैप कवर अप किए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। कानपुर एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय। विकल्प दिए आपको 2-1, देखते हैं इसमें भी विकल्प में कौन कौन सा है। ये आप कर लीजिए एलोरा, अजंता एलोरा। दिए गए यूरोप के मानचित्र में उस स्थान को चिन्हित कीजिए व नाम लिखिए जहां फासीवाद सबसे पहले प्रारंभ हुआ। तो इटली था वो जगह, ये देख सकते हैं डॉट लगा कर दिया है, एक छोटी सी लाइन जैसी है ये प्लेसिंग, तो आपने यहीं पे ऐसे ही लिखना है क्योंकि इस प्लेसिंग पे तो लिखना मुश्किल है, क्योंकि नाम भी आपको लिखना है। हिंदी में लिख दीजिएगा इटली, ई ट और ली, बड़ी की मात्रा आएगा उसमें इटली में, और खा लिखना है, बी नहीं लिखना है। सेकंड में अकबर के साम्राज्य का विस्तार, ये डॉट लगा हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद मगध, उज्जैन, 2 दिया हुआ है आपको। पहले में ए और बी, ए आपका येगा और बी आपका येगा, यहाँ पे है पहले का बी और पहले का ए, देख सकते हैं दोनों। उसके बाद पानीपत यहाँ पे है, अजमेर सी, येगा अजमेर। कानपुर यूपी में, यूपी आपने अच्छे से करके जाना है क्योंकि यूपी में आता ही है कन्फर्म, 2 फिल करने के लिए आता है। 4th एनी बेसिन की होम रूल, येगा नीचे यहाँ पे। उसके बाद अजंता एलोरा, ये मैंने फिल किया 5th में, आप देख सकते हैं यहाँ पे है 5th लिखा हुआ है। तो आपके मैप कंप्लीट है, आप देख सकते हैं मैंने कितने मैप की प्रैक्टिस करवाए। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टोटल 6 मैप हमने प्रैक्टिस किए हैं, 15 की लास्ट क्वेश्चन थे, तो इतने ही मैप आपने भी प्रैक्टिस करने के जाने हैं 2 बार कम से कम। एक बार समझ के प्रैक्टिस करनी है, एक बार बिना देखे करनी है, ताकि आपके मैप के क्वेश्चन में पूरे मार्क्स आए। तो उम्मीद है इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जो 85% स्टूडेंट है सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक शिक्षक को प्रोत्साहन मिले। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो से हेल्प हुआ ही है उम्मीद करता हूँ, तो वीडियोस को लाइक कीजिए। जो ये नई इसमें आपके फ्रेंड्स पढ़े हैं उन्हें हेल्प हो इसलिए उन्हें भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।